जोशी विश्व मांगल्य सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। अच्छा। केंद्र मेरा नागपुर है और मैं गत 14 वर्ष से विश्व मांगल्य सभा के इस कार्य के लिए पूर्णकालिक प्रचारक इस नाते पूरे देश में मेरा प्रवास होता है। अच्छा, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी आधी आबादी को लेकर यानी नारी शक्ति को लेकर, क्या कॉन्फ्रेंस का अब तक का आउटपुट रहा? भारत यह युवा राष्ट्र है और इस युवा राष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या विद्यार्थिनियों की है, छात्राओं की है। इन सभी छात्राएं देश का अगला भविष्य है। इसी आधार पर देश के सांस्कृतिक विकास में इन युवतियों की क्या भूमिका हो सकती है, इसलिए देश के साथ संस्कृति की बात इस नाम पर यही मोटिव लेकर विश्व मांगल्य छात्र सभा की यह कॉन्फ्रेंस शक्ति संवाद 2024 इस नाम से यह कॉन्फ्रेंस गत 3 दिन से यहाँ पर चल रही है। आउटपुट क्या रहा कॉन्फ्रेंस में? आउटपुट यह है कि भारत की अनेक विध जो विश्वविद्यालय है, अनेक प्रांतों के विश्वविद्यालय है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, कोचीन यूनिवर्सिटी है, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक यूनिवर्सिटीज में की छात्राओं ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और पहली बार उन्होंने खुलकर सांस्कृतिक विषयक बातें, अपनी देश की जो मूल संस्कृति है, देश का जो मूल तत्व ज्ञान है, देश के जो मूल्य है, इस पर चिंतन विचार किया है। इन पर पेपर प्रेजेंटेशंस किए हैं, इन पर पोस्टर प्रेजेंटेशंस किए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज की इस युवतियों में एक जो कल्चरल कॉन्फिडेंस की जो कमी है, जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास की जो कमी है, वह सांस्कृतिक आत्मविश्वास देश की युवतियों में निश्चित इस माध्यम से बढ़ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। देश में देखा जाए तो महिलाओं को लेकर काफी चीजें समसामयिक रूप से होती रहती है, जैसे बहुत सारी मूवीज आई हैं, बहुत सारी अभी भी सोशल लेवल्स हैं हमारी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करती है, उसको दूर करने के क्या उपाय, कुछ उस पर चर्चा हुई? देखिए, नारी को शक्ति कहा गया है। शक्ति का अर्थ ही है शक्ति जो सब कुछ कर सकती है, जिसे कुछ भी अशक्य नहीं है, ऐसा जिसका मनोबल है, ऐसा जिसका व्यक्तित्व है, उसे ही शक्ति हम कहते हैं। किंतु अशिक्षा के कारण अब उनके जो हमारे जो सामाजिक नैरेटिव्स है, विमर्श जो समाज में है, उसके कारण कहीं ना कहीं इस आत्मविश्वास की कमी की वजह से वह इन सभी कुरीतियों का शिकार बनती है। लेकिन इस प्रकार की जब कॉन्फ्रेंसेस हम आयोजित करते हैं, इस प्रकार से जब युवतियां इसमें आती है, तब उनका भी अपना सांस्कृतिक कॉन्फिडेंस है, उनका अपना आत्मविश्वास है, समाज को सामना करने का जो एक उनका जज्बा है वो निश्चित बढ़ता है और वह ऐसी कई कुरीतियों पर उपाय भी ला सकती है, इन रीतियों को खत्म भी कर सकती है। ऐसी पहल निश्चित इस देश में शुरू हो सकती है। रोल हम देश के साथ संस्कृति की बात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहा, क्या आउटपुट रहा? जो आज हम लोग यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, विश्व मांगल्य छात्र सभा की ओर से आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ हमने यहाँ पर 3 दिन के लिए किया और इसकी मुख्य विचारधारा से जो आपने अभी बात कही उससे हम जुड़े। मुख्य रूप से यहाँ पर ये प्रयास किया गया है कि विभिन्न प्रदेशों से जो हमारी छात्राएं आई हैं वो हमारी संस्कृति को जाने, वो मुख्य धारा में आए। जो कहीं ना कहीं लोग बच्चे इधर उधर चले जा रहे हैं, जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले भी आप कर रहे थे, तो उन दिशाओं में न जाकर के वो अपनी जीवन शैली की वैज्ञानिक आधार क्या है, हमारी जो प्राकृतिक संवर्धन में जो हमारी युवतियों की भूमिका है आने वाले समय में वो क्या है, हम कैसे अपने आप को वापस स्व तक लेकर के आए, इसका बोध कराने के लिए राष्ट्र के नेतृत्व के लिए हम अपनी इन युवतियों को तैयार करेंगे। वो विश्व मांगल्य छात्र सभा के इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर उसका प्रारंभ हुआ है और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ से भी ये बेटियां आई हैं वो सब वहाँ जाकर के इस मैसेज को, इस बात को लेकर के जाएंगी और अपने अपने क्षेत्र में उस तरह से कार्य करेंगी, जिससे कि आने वाले समय में हम इसका अधिक से अधिक लोगों तक अपनी संस्कृति को पहुंचा सकें, बातों को सही तरीके से पहुंचा सकें, मानवीय मूल्य जो हमारे अपने एक वसुधैव कुटुंबकम की जो बात रही है उसको हम किस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाने के क्षेत्र में हम लेकर के जा सके। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को करने का एक बहुत बड़ा जो एक सोच है उसके पीछे वो ये है कि पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी को अगर हम देखें तो उन्होंने भी महिला और स्त्री शिक्षा की ओर
बहुत अधिक कदम उठाए। और अगर हम देखें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो पहले ही हम पाते हैं कि वहाँ पर एक महिला महाविद्यालय का निर्माण हुआ है। तो यदि हम देखें तो स्त्री शिक्षा की ओर और हमारी युवतियों की शिक्षा की ओर सदैव से उस समय से जो जोर बल दिया जा रहा था उसको विश्व मांगल्य सभा कहीं न कहीं समृद्ध कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पुनीत धरती पर ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है तो आगे बहुत आगे तक इस मैसेज को लेके जाएगा। और हमारे रोल परिचय जानेंगे आपका कैमरे पे। मैं डॉक्टर पायल कनोडिया, चेयरपर्सन एवं ट्रस्टी M3M फाउंडेशन, और यहाँ पे हम विश्व मांगल्य सभा की तरफ से ज्ञानवृत्ति, सांस्कृतिक छात्रवृत्ति और फेलोशिप M3M फाउंडेशन के साथ मिलके देंगे, जिसमें हर साल विश्व मांगल्य सभा की ओर से 2 छात्राओं को फेलोशिप और छात्रवृत्ति दी जाएगी। धन्यवाद। ये छात्रवृत्ति की रकम कितनी होगी, उसका मापदंड क्या होगा, किस हिसाब से आप कैसे देंगे? इसमें हम छात्राओं को उनका असेसमेंट करेंगे और इसकी रकम जिस हिसाब से छात्राओं की पोटेंसी होगी उस हिसाब से डिसाइड की जाएगी। कोई क्राइटेरिया तो बनाया होगा ना, किन छात्राओं को किस हिसाब से और किस चीज़ की पढ़ाई के लिए, उसका एक क्राइटेरिया निर्धारित किया होगा ना आप लोगों ने? इसका क्राइटेरिया अभी हम डिसाइड करेंगे।